ज्यादातर लोग अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी जरूरतों को शब्दों में छुपाते हैं, लेकिन जो चुप है वो अपने भीतर कुछ संभाले हुए है। यही खामोशी औरत को बेचैन करती है। औरत का मन स्वाभाविक रूप से भावनाओं को पढ़ने की कोशिश करता है। वह सामने वाले के चेहरे, आवाज, शब्दों और प्रतिक्रियाओं से ये समझना चाहती है कि वह क्या सोच रहा है। लेकिन जब मर्द खामोश होता है, न ज्यादा प्रतिक्रिया देता है, न ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, तब औरत के लिए उसे पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। और जो चीज समझ में न आए वही डर पैदा करती है। खामोश मर्द का मतलब यह नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि अक्सर इसका मतलब होता है कि उसे खुद पर भरोसा है। उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। वह जानता है कि उसका होना ही काफी है। यही आत्मविश्वास औरत के मन में असुरक्षा पैदा करता है, क्योंकि वह ऐसे मर्द को नियंत्रित नहीं कर पाती। जब मर्द ज्यादा बोलता है, अपनी हर भावना खोलकर रख देता है, तब औरत को लगता है कि वह स्थिति उसके हाथ में है। वह जानती है कि कौन सी बात कहने पर मर्द पिघल जाएगा, कब वह कमजोर पड़ेगा। लेकिन खामोश मर्द के सामने ये सब काम नहीं करता। उसकी चुप्पी एक दीवार बन जाती है जिसे औरत पार नहीं कर पाती। औरतें अक्सर टेस्ट करती हैं, छोटे छोटे व्यवहार से, सवालों से, भावनात्मक उतार चढ़ाव से। वह देखना चाहती हैं कि मर्द कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन खामोश मर्द इन टेस्ट में उलझता नहीं। वह ना ज्यादा गुस्सा करता है, ना ज्यादा खुश होता है। उसकी स्थिरता औरत को असहज कर देती है, क्योंकि वह नाटक और भावनात्मक खेल से बाहर रहता है। खामोशी अपने आप में एक शक्ति है। ये बताती है कि मर्द अपने भीतर स्थिर है। उसे भीड़ की मंजूरी नहीं चाहिए। उसे हर पल ध्यान खींचने की आदत नहीं है। औरत के मन में यह बात बैठने लगती है कि यह मर्द अलग है। यही अलगपन पहले जिज्ञासा बनता है, फिर डर। कई बार औरत ये सोचने लगती है कि ये मर्द मुझे समझता है या नहीं, मुझे चाहता है या नहीं, मुझसे दूर तो नहीं जा रहा। लेकिन खामोश मर्द न पास आने की जल्दी दिखाता है, न दूर जाने की। वो अपनी गति से चलता है। यही अनिश्चितता औरत को अंदर से हिला देती है। ओशो कहते हैं कि खामोशी खालीपन नहीं होती, खामोशी ऊर्जा होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांत है, वो दूसरों के मन को भी हिला देता है। औरत उस मर्द से डरती है जो खुद से डरता नहीं, क्योंकि ऐसा मर्द भावनाओं का गुलाम नहीं होता। खामोश मर्द हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जब देता है तो उसका असर गहरा होता है। उसकी एक बात, उसकी एक नजर, उसकी एक उपस्थिति बहुत कुछ कह जाती है। औरत महसूस करती है कि इस मर्द को शब्दों की जरूरत नहीं है। यही बात उसे आकर्षित भी करती है और डराती भी। अंत में सच यही है कि औरत मर्द की खामोशी से इसलिए डरती है क्योंकि वो खामोशी उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देती है। उसे अपनी पकड़ ढीली लगने लगती है, और जहां नियंत्रण खत्म होता है वही डर पैदा होता है। खामोश मर्द इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि वह बिना बोले भी अपनी मौजूदगी महसूस करा देता है। अब इस खामोशी को और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ चुप रहने की आदत नहीं है, बल्कि मर्द की अंदरूनी स्थिति का आईना होती है। खामोश मर्द अक्सर अपनी भावनाओं को शब्दों में बहाने के बजाय अपने भीतर संभाल कर रखता है। वो हर बात पर प्रतिक्रिया देकर खुद को हल्का नहीं करता। औरत को ये बात असहज करती है, क्योंकि उसे आदत होती है भावनाओं को बाहर आते देखने की। जब कुछ बाहर नहीं आता तो उसका मन खुद ही कहानियां बनाने लगता है, और यही कहानियां डर का रूप ले लेती हैं। औरत का मन जुड़ाव के साथ साथ सुरक्षा भी चाहता है। जब मर्द ज्यादा बोलता है, बार बार आश्वासन देता है, तो उसे लगता है कि स्थिति सुरक्षित है। लेकिन खामोश मर्द न आश्वासन देता है, न डर दिखाता है। वो बस मौजूद रहता है। यही मौजूदगी बिना शब्दों के औरत के भीतर सवाल खड़े कर देती है। कई बार औरत सोचती है कि शायद ये मर्द मुझे गंभीरता से नहीं ले रहा, या फिर मुझे खोने से डरता ही नहीं। और यही बात चुभती है, क्योंकि जहां डर नहीं होता वहां पकड़ भी नहीं होती। खामोश मर्द का न डरना, न घबराना औरत को यह महसूस कराता है कि ये मर्द भावनाओं से ऊपर खड़ा है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद के साथ सहज होता है
वह दूसरों को असहज कर देता है। खामोश मर्द खुद से लड़ नहीं रहा होता। वो अपने भीतर खाली नहीं बल्कि भरा हुआ होता है। उसकी चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी परिपक्वता होती है। औरतें अक्सर चाहती हैं कि मर्द उनकी भावनात्मक तरंगों में बह जाए, कभी खुश हो, कभी उदास, कभी बेचैन। लेकिन खामोश मर्द इन तरंगों पर स्थिर रहता है। वो बहता नहीं बल्कि किनारे खड़ा रहता है। यही स्थिरता औरत को भीतर से हिला देती है। जब मर्द खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं होता, तब औरत को लगता है कि उसे इस मर्द की मंजूरी चाहिए। जो मंजूरी आसानी से मिल जाए, उसकी कीमत नहीं रहती। लेकिन जो चुप रहे, जो अपने मूल्य को शब्दों से नहीं बेचे, वही गहरा प्रभाव छोड़ता है। खामोशी धीरे धीरे आकर्षण बन जाती है। औरत उस मर्द के बारे में सोचने लगती है जो ज्यादा कुछ कहता नहीं, फिर भी मन में रहता है। लेकिन यही सोच डर भी बन जाती है, क्योंकि वह जानती है कि वह इस मर्द के मन तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगी। सच यह है कि खामोश मर्द औरत के डर का कारण इसलिए बनता है क्योंकि वह उसे उसकी सीमाएं दिखा देता है। वो ये एहसास दिलाता है कि हर किसी को पढ़ा नहीं जा सकता, हर किसी को मोड़ा नहीं जा सकता। और यही एहसास सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला होता है। अब इस खामोशी के उस पहलू को समझते हैं जहां ये डर धीरे धीरे सम्मान में बदलने लगता है। जब औरत बार बार कोशिश करती है कि खामोश मर्द को उकसाए, उससे प्रतिक्रिया निकलवाए, लेकिन वह फिर भी शांत रहता है, तब उसके मन में एक नई भावना जन्म लेती है। उसे महसूस होता है कि ये मर्द भावनाओं से भाग नहीं रहा, बल्कि उन पर काबू रखता है। और जिस इंसान के पास खुद पर नियंत्रण हो, वही असल में मजबूत होता है। खामोश मर्द किसी भी हालात में खुद को नहीं खोता। चाहे सामने कितना ही भावनात्मक दबाव क्यों न हो, वो अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है। औरत ये देखती है कि ये मर्द उसके गुस्से से नहीं डरता, उसकी चुप्पी से नहीं घबराता और उसके आंसुओं से भी नहीं टूटता। यही बात उसके मन में धीरे धीरे आदर पैदा करती है। औरतें अंदर से उस मर्द की तलाश में रहती हैं जो उन्हें संभाल सके, लेकिन खुद बिखरे बिना। खामोश मर्द यही करता है। वो सुनता है, समझता है, लेकिन खुद को बहने नहीं देता। उसकी यही स्थिरता औरत के लिए एक अजीब सा सुकून और डर दोनों बन जाती है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर केंद्रित है, वही दूसरे को सहारा दे सकता है। खामोश मर्द का केंद्र उसके बाहर नहीं, उसके भीतर होता है। इसलिए वो किसी भी रिश्ते में अपनी पहचान नहीं खोता। औरत ये महसूस करती है कि ये मर्द रिश्ता निभाएगा, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। जब औरत देखती है कि मर्द उसे खुश करने के लिए अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, तब उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर इस मर्द की असली ताकत क्या है। यही सवाल उसे बार बार उसी की ओर खींचता है। वह समझ जाती है कि यह मर्द तालियां पाने के लिए नहीं जीता। धीरे धीरे खामोशी डर नहीं रहती, बल्कि एक सीमा बन जाती है। एक ऐसी रेखा जिसके आगे जाने की इजाजत हर किसी को नहीं होती। औरत इस सीमा को महसूस करती है और उसी क्षण उसके भीतर सम्मान पैदा होता है। अंत में खामोश मर्द इसलिए प्रभावशाली बन जाता है क्योंकि वो बिना बोले भी बता देता है कि वो खुद से जुड़ा हुआ है। औरत उस मर्द से डरती नहीं, बल्कि उसे खोने से डरने लगती है। यही खामोशी की सबसे बड़ी शक्ति है।